बीच ये भी बताएं कि सैलाब तो चला गया, लेकिन ऐसी तबाही छोड़ गया कि जो सालों तक भुलाए नहीं भूल सकेगी। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही में अब भी 202 लोग लापता हैं। हालांकि 15 लोगों के शव बरामद किए गए, लेकिन जिंदगी की जंग अभी भी वहां पर जारी है। और इस वक्त चमोली के तपोवन में सुरंग में फंसे लोगों को बचाने का ऑपरेशन चल रहा है और इसी सुरंग में 37 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उत्तराखंड में कुदरत के कहर के बाद जिंदगी की जंग जारी है। तपोवन की सुरंग में ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है। सूरज की पहली किरण के साथ यहाँ उम्मीदों की किरण भी जागी है। तपोवन में एनटीपीसी की दूसरी टनल को खोलने की कोशिशों में लगातार मुश्किलें आ रही हैं। पहले यहाँ पर मैनुअल अंदर जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद अब दोबारा एक बार फिर से जेसीबी की मदद ली जा रही है। और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये 1.5 किलोमीटर से लंबी टनल है और जो मलबा है वो कई फीट तक अंदर भरा होगा। तपोवन डैम के पास बनी इस सुरंग में रात से ही राहत और बचाव का काम शुरू हो गया था, लेकिन पानी बढ़ने की आशंका के बाद राहत का काम रात में ही बंद करना पड़ा। सुबह 7 बजे यहाँ फिर से सुरंग से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया। आईटीबीपी के 300 जवान मिशन में जुटे हुए हैं। सेना और एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। जेसीबी मलबा हटाने का काम कर रही है। यही वो इलाका है धौली गंगा का जहां पर कल सैलाब आया और ये दरअसल हादसे की दूसरी साइट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अभी आप आज पानी की स्थिति देखिए, हालांकि अभी कल के मुकाबले स्थिति बहुत बेहतर है और सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम खुला हुआ है, मौसम साफ है। इस ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। आईटीबीपी के ट्रेन डॉग दूर से ही फंसे हुए लोगों का सुराग देने की क्षमता रखते हैं। आईटीबीपी की एक और कंपनी को यहाँ बुलाया गया है और आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से लैस होकर यहाँ पर आए हैं। फ्लड लाइट है जिससे ये पता लग सके कि आखिरकार अंदर कौन लोग हैं और किस तरीके से उनको निकाला जाए ताकि रोशनी के माध्यम से उनको ज्यादा से ज्यादा तरीके से देखा जा सके। ये डॉग है जो जिंदगी किस हाल में है, क्योंकि देखिए इस समय जो हालात हैं वो जिंदगी और मौत से जूझने के हैं। जो अंदर लोग फंसे हैं वो किस हालात में मालूम नहीं, लेकिन ये डॉग जो है वो इसलिए लाया गया है ताकि सही मायने में हालात का जायजा मिल सके और कौन जीवित है इसके बारे में पता लग सके। तपोवन की इस 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में 37 लोगों के फंसे होने की आशंका है। जब ग्लेशियर टूटने के बाद तबाही आई तो धौली गंगा के पास बनी ये सुरंग मलबे से लबालब भर गई। सुरंग के मुंह पर 30 फीट तक मलबा जमा हो गया। बताया जा रहा है कि सुरंग के दूसरे छोर पर करीब 37 लोग हैं। वो किस हाल में हैं, कोई नहीं जानता। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कुल 153 लोग मिसिंग हुए। अभी तक हमने 10 डेड बॉडीज रिकवर करी हैं, 3 तपोवन से, 7 डाउन स्ट्रीम से चमोली और कर्णप्रयाग तक। हमारी टीमें यहाँ से लेके श्रीनगर तक बॉडीज को ढूंढ रही हैं अगर कोई है तो। जो रेस्क्यू की बात है, कल छोटी टनल को खोला गया, उसमें से 12 लोग एकदम सेफ निकाले गए और जो दूसरी बड़ी टनल है इसको खोलने का कल से प्रयास जारी है। इसमें हमारी आईटीबीपी, आर्मी, एसडीआर, स्टेट की पुलिस। इस सुरंग में चुनौती बड़ी है क्योंकि ये सुरंग लंबी है, घुमावदार है, कई लेयर में है। खतरा है कि पानी और मलबा कई तरह से आए हों। ये लंबी टनल है, घुमावदार टनल है और ये 2-3 लेयर में है। सारी एक सीधी टनल नहीं है क्योंकि नीचे का लेयर भी है इसमें। तो जो पानी दोनों तरफ से मलबा फंसा है तो इसलिए इसको खोलना बहुत मुश्किल। कल 150 मीटर तक हमारी एसडीआरएफ और आर्मी की टीमें क्रॉल करके गई थी, हमारे कमांडेंट साहब भी गए थे एसडीआरएफ के अंदर तक, तो उसके आगे जाना असंभव था क्योंकि जगह ही नहीं बची थी इसमें। पहली सुरंग से कल 12 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। आईटीबीपी ने रस्सियों की मदद से एक-एक कर फंसे हुए लोगों को निकाला। वो पल खास था, जिंदगी दोबारा मिलने की खुशी देखते ही बन रही थी। एक मजदूर ने तो सुरंग से बाहर आते ही लंबी छलांग लगाई। ये जिंदगी की छलांग थी। पहली सुरंग में ऑपरेशन खत्म होने के बाद बद्री विशाल के जयकारे लगे। तपोवन चमोली से दिलीप सिंह राठौर, मंजीत नेगी और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। चलेंगे सीधा मेरी सहयोगी मीनाक्षी कनवाल इस वक्त हमारे साथ तपोवन से मौजूद है। मीनाक्षी, अभी हालात क्या हैं वहां के?
नवजोत देखिए, मैं तपोवन से थोड़ा सा आगे मूव होकर रैनी गांव के करीब इस वक्त आई हूं, क्योंकि यहाँ पर भी हादसे की एक साइट है और ये वो जगह है जो हम सुबह से बता रहे हैं कि यहाँ पूरा का पूरा जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट है वो वॉश अवे हो गया। अभी भी अगर आप तस्वीर यहाँ पर देखें, आपको एक तरफ तो गांव दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ पानी दिखाई दे रहा है जिसका लेवल कम है, लेकिन अगर आपको वाटर मार्क्स दिखाई दें तो आप उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए पानी कितने भीषण वेग के साथ यहाँ पर दाखिल हुआ था। और प्रत्यक्षदर्शी मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने उस घटना को अपनी आंखों से होते हुए देखा था। क्या आपने कल जो मंजर देखा उसको बताइए। ये कदम 10:25 का टाइम है, तो ये बवंडर आते हुए और उसने इतना बवंडर मचाया कि यहाँ पर लोग इधर उधर हक्के बक्के रह गए, तथा लोगों ने जो है कि जिसके पास भी मोबाइल आती थी आगे के लिए जो है फोन करके बताया कि भाई यहाँ बहुत बड़ा आ गया, ये आगे भी नुकसान जो रैनी गांव है ऊपर, उसके कितने लोग जो है यहाँ चपेट में आए बाढ़ के पानी की चपेट? बाढ़ के पानी में 5 तो गए और बाकी जो है लोगों की खेती बकरी वगैरह बहुत काफी नुकसान हुआ है। और जो हमारे चारा देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहे हैं, क्योंकि सुबह का जब ये समय था तो बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने मवेशियों को चराने के लिए निकले हुए थे, जो घरों से बाहर थे, और ऐसे में वो लोग जो लापता हैं वो अभी गांव वालों के लिए भी चिंता का विषय है। बहुत बड़ी सर। तो इसमें क्या हुआ कि काफी लोग उससे आगे तो इन्फॉर्म करना उस टाइम पर हमने जरूरी समझा, तो ताकि मीडिया हो कोई हो, लोग आज यहाँ आए हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं। कम से कम लोगों ने यहाँ पर आके। और नवजोत, इसी बात का जिक्र जो अभी सर कह रहे थे, इसी बात का जिक्र अथॉरिटीज भी कर रही हैं। इनफैक्ट डीजीपी ने हमसे कहा कि सोशल मीडिया की वजह से जितनी तेजी से ये समाचार फैला, उसने वो टाइम बाइंग उन्हें दिया ताकि वक्त रहते जरूरी कदम उठाए जा सके।